नमस्कार। स्वागत है आपका डीके सराइस ड्रीम चैनल में। आज मैं एक ऐसे राजा की कहानी आपको सुनाऊंगा जो निश्चय ही आपको मोटिवेट करेगी। कुछ गहन अध्ययन करने के पश्चात मैं एक भारतीय राजा की कहानी पढ़ रहा था। एक ऐसे भारतीय राजा की कहानी जो जीवित रहते ही मरने का अभ्यास किया करता था, अंतिम संस्कार का अभ्यास किया करता था। मतलब समझाऊंगा आपको। यह राजा दरअसल हर दिन सुबह उठ के जीवित रहते ही अपने अंतिम संस्कार की तैयारी किया करता था। दरअसल ये भारतीय राजा कौन था, जब कभी डिटेल में मौका मिलेगा तो आपको जरूर कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ कहानी का इंडिकेट लेना चाहिए। इस भारतीय राजा के इस कृत्य के पीछे, इस धार्मिक कृत्य के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। वो रहस्य क्या था? हालांकि राजा बहुत धनी था, धन दौलत सब कुछ था इसके पास, लेकिन जो इसका एक जीवित रहते अंतिम संस्कार करने की जो क्रिया है, ये आपको क्या सीख देती है, आपको यहां से सीखना चाहिए। दरअसल जब ये राजा सुबह उठता था तो पूरे विधि विधान के साथ वही सारी क्रियाएं किया करता था जो अंतिम संस्कार में क्रियाएं की जाती हैं, और एक स्टेटमेंट बोलता था कि मैंने संपूर्ण जीवन जी लिया और शेष में जीवन नहीं चाहता। मैंने संपूर्ण जीवन जी लिया है और मैं शेष जीवित जीना नहीं चाहता। इन दो लाइनों का मतलब यह था कि ये जो समय था, ये इंडिकेट कर रहा था कि जो समय है वो हमारे हाथों से बालू की रेत की तरह निकलता चला जा रहा, रेत की तरह निकल रहा है, और आज जो समय निकल जाएगा वो कभी दोबारा हमको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए आज को बेहतरीन तरीके से जिया दिया जाना चाहिए, क्योंकि कल आने वाला समय हमें, आज आने वाला समय हमें दोबारा कल कभी नहीं मिलेगा। दरअसल ये कहता है कि आज के जीवन को समृद्धता, बुद्धिमत्ता के साथ जिया जाए। कल का दिन ऑब्वियसली बेहतर जाएगा, कल का दिन आने वाला ऑब्वियसली बेहतर दिन जाएगा। एक और राजा की कहानी आपको सुनाता हूं। हालांकि वो राजा नहीं बल्कि प्लेटो है, दार्शनिक थे। आपने खूब नाम सुना होगा, यूनान के दार्शनिक थे प्लेटो। प्लेटो जब मरने जा रहे थे, हालांकि मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे, तो किसी उनके नजदीकी व्यक्ति ने उनसे पूछा, एक उनकी कृति थी द डायलॉग्स के बारे में पूछा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायलॉग, डायलॉग का मतलब क्या है महाराज जी। प्लेटो ने बताया कि डायलॉग का मतलब, बेटा मैं आपको समझाता हूं संक्षिप्त में, कि आप डेली मरने का अभ्यास कीजिए। मरने का मतलब? बोले कि ये कैसी चीज है? बोले कि मरने का अभ्यास कीजिए। मरने का जब अगर आप अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपको वर्तमान का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। बोले कि देखो, वो दिन जरूर हर इंसान की जिंदगी में आना है जिस दिन हर व्यक्ति को इस दुनिया में मरना है, लेकिन अगर आप उसका अभ्यास करोगे तो उसका दुख आपको डेली महसूस होगा, और आने वाला जो कल है उसकी बजाय जो आज का दिन है वो आज बेहतरीन तरीके से आप जी पाओगे। दरअसल प्लेटो का जो अर्थ है वो ये इंडिकेट करता है कि मृत्यु जितनी बूढ़े बुजुर्ग की आंखों में होती है उतनी ही नौजवानों की आंखों में भी होनी चाहिए। मतलब मृत्यु का भय जितना बुजुर्ग लोगों की आंखों में होता है, उतना ही नौजवान लोगों की आंखों में भी होना चाहिए। इस भारतीय राजा जो कि जीवित रहते अंतिम संस्कार का अभ्यास किया करता था, और चूंकि प्लेटो, इन दोनों ही कहानियों से हमें बड़ा ही रुचिकर स्टेटमेंट ये मिलते हैं, क्योंकि जो समय है वो रेत की तरह फिसल रहा है, रेत की तरह फिसल रहा है। और इसलिए आज का जो वर्तमान है, आज का जो पीरियड है, जो वर्तमान है, इसको बेहतरीन तरीके से दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस निहित है, इसमें समृद्धता निहित है, सब कुछ इसमें निहित है। अगर आज के दिन को आपने बेहतरीन तरीके से जी लिया तो निश्चित रूप से शाम को आपको नींद, रात में जब आप सोने जाएंगे तो आपको बेहतरीन नींद आएगी। मेरा विश्वास है कि इस भारतीय राजा की कहानी और प्लेटो की कहानी आपको जीवन में प्रभावित जरूर करेगी, क्योंकि दोनों व्यक्ति ही ऐसे थे। दोनों उदाहरण मैं आपके सामने छांट के लाया आपको मोटिवेट करने के लिए, कि दोनों ही उदाहरण आपको जीवन में कहां तक प्रभावित कर सकते हो, दोनों व्यक्तियों को आप अपने जीवन में कहां तक लागू कर सकते हो। हालांकि दोनों ही महान व्यक्तित्व रहे हैं। उस भारतीय राजा का मैं नाम तो अभी गोपनीय रखता हूं, लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन अगर मौका मिलेगा
तो निश्चय ही मैं उस भारतीय राजा का नाम जिक्र करूंगा। बहुत ही धनी, बहुत समृद्धशील भारतीय राजा रहा है। और प्लेटो तो नाम का मोहताज ही नहीं है। इन दोनों ही राजाओं की कहानी, इन दोनों ही राजा और दार्शनिकों की कहानी मौका मिला तो आपको जरूर सुनाऊंगा। लेकिन आपको यह सीखना इस कहानी से है कि समय का इंपॉर्टेंस जो है आज ही उसको पूरा कर लिया जाना चाहिए। कल आने वाला दिन आपको पछतावा नहीं बिल्कुल देगा। इसी तरह से और भी मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए डीके सराइस ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्र और फैमिली में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।